लोगों से लेंगे। पब्लिक को डिस्टर्ब करने के लिए डीसी नहीं आते हैं। मेरी बात याद रखिए, अगर आपने किताबें पढ़ी हैं तो एक बार दोबारा उनको खोल के पढ़िएगा और याद रखिएगा कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इज मोर पावरफुल देन ए पब्लिक सर्वेंट। यू आर पब्लिक सर्वेंट, यू आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव। पब्लिक सर्वेंट हो, पब्लिक के नौकर हो। जब भी किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी डेप्यूटी कमिश्नर को भेजा जाता है तो डेप्यूटी कमिश्नर को पब्लिक की सर्विस के लिए भेजा जाता है, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के बाद, केएस के एग्जाम क्लियर करने के बाद एक इंसान को मौका मिलता है कि वो पब्लिक की सर्विस कर सके। लेकिन क्या होगा जब एक डेप्यूटी कमिश्नर जो कि पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक का नौकर है, डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा नौकर है, वो पब्लिक की सर्विस करने की बजाय पब्लिक का ही बॉस बन जाए, पब्लिक का मालिक बनने की कोशिश करे और पब्लिक का मालिक बने, जो वो ऑर्डर दे पब्लिक को मानना पड़े। इस प्रकार से डिक्टेटरशिप जब किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर चलती है तो कुछ लोगों को आवाज उठानी पड़ती है। डेप्यूटी कमिश्नर किश्तवाड़ राजेश सावंत साहब, जब से उन्होंने किश्तवाड़ का डीसी की चेयर को संभाला तब से लेकर आज तक अनेकों इस प्रकार के ऑर्डर निकले जिससे किश्तवाड़ की जनता काफी हताश, परेशान, मायूस दिखी। कभी वो ग्राउंड के अंदर माल मवेशी को बंद करते हैं कि कोई भी वहां पे घास चराने के लिए ना जाए, अगर जाए तो मुझसे परमिशन लेके जाए। कभी वो चौगान के चारों तरफ गेट्स लगाकर किश्तवाड़ के लोगों को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। एक बार मैं डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस में डेपुटेशन लेके गया और 8-10 लोगों के साथ में गया तो वहां पर मेरी गाड़ी को अंदर जाने नहीं दिया। ऑफिस के एसपीओ जो है वो अंदर नहीं जाने देते। वो बोलते हैं कि डीसी साहब का ऑर्डर है कि कोई भी गाड़ी डीसी ऑफिस के प्रीमिसेस में ना आए, और बाहर ट्रैफिक डीएसपी का ऑर्डर है कि कोई गाड़ी रोड पे ना रहे, तो लोग गाड़ियां लगाएं तो लगाए कहां। तो ये सवाल जब मैंने डीसी साहब से पूछा तो डीसी साहब का ये कहना था, आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। डीसी साहब कहते हैं कि मेरी गाड़ी को सेक्रेटरीट के अंदर नहीं जाने दिया जाता है, उससे क्या हुआ। तो डीसी साहब को अगर सेक्रेटरीट के अंदर गाड़ी लेकर नहीं जाने दिया जाता तो क्या वो उसका बदला किश्तवाड़ की जनता से लेंगे? क्या उनकी गाड़ी अगर सेक्रेटरीट में नहीं जाने देगी तो वो उसका बदला किश्तवाड़ में आके किश्तवाड़ के पीआरआई से लेंगे, किश्तवाड़ के कॉमन लोगों से लेंगे। पब्लिक को डिस्टर्ब करने के लिए डीसी नहीं आते हैं, पब्लिक का काम करने के लिए, पब्लिक की सर्विस करने के लिए डीसी को अपॉइंट किया जाता है। किश्तवाड़ की विधायिका शगुन परिहार जी हैं और शगुन परिहार जी डेप्यूटी कमिश्नर साहब को कॉल करती है तो डेप्यूटी कमिश्नर साहब अपने आप को कमिश्नर सेक्रेटरी समझते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, होता है कि मैं फोन उठा सकूं पूरे दिन। तो डिप्टी कमिश्नर साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, आप तो कॉमन लोगों के साथ ऐसे करते ही है, ऑफिस में कॉमन लोगों के साथ आप नहीं मिलते हैं, लेकिन आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की भी इज्जत नहीं करते हैं, एक एमएलए की भी इज्जत नहीं करते। एक एमएलए के साथ गलत व्यवहार करना और गलत तरीके से बात करना, ये कौन से एग्जाम्स आपने क्लियर किए हैं जहां पे आपको ये शिक्षा मिली? मेरी बात याद रखिए, अगर आपने किताबें पढ़ी हैं तो एक बार दोबारा उनको खोल के पढ़िएगा और याद रखिएगा कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इज मोर पावरफुल देन ए पब्लिक सर्वेंट। यू आर पब्लिक सर्वेंट, यू आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव। पब्लिक सर्वेंट हो, पब्लिक के नौकर हो, पब्लिक के टैक्स से आपको तनख्वाह मिलती है और पब्लिक को परेशान करोगे, रिप्रेजेंटेटिव की बेइज्जती करोगे, रिप्रेजेंटेटिव के साथ बदतमीजी करोगे, यह किश्तवाड़ क्या कोई भी नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा। एक एमएलए की पावर इक्वल टू ज्वाइंट सेक्रेटरी होती है और ज्वाइंट सेक्रेटरी की पावर डिप्टी कमिश्नर से काफी ऊपर होती है। शायद आपको पता होगा, जब भी कोई डिप्टी कमिश्नर यहां से ट्रांसफर होता है तो लोग इज्जत से उनको नवाजते हैं, इज्जत से उनको भेजते हैं। मुझे लगता है इस प्रकार से अगर आपका व्यवहार रहा तो वो इज्जत
जो ऊपर वाले ने आपको डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट पे रहकर बख्शी, वो आगे नहीं होगी। कोई भी आपको कुर्सी देना पसंद नहीं करेगा जब आप इस कुर्सी से उतरेंगे। याद रखिए, कुर्सी कभी भी किसी की नहीं हुई। आपके पीछे जो बोर्ड लगा है उस पर देखिए कितने डिप्टी कमिश्नर आए, कितने डिप्टी कमिश्नर चले गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इंसान का बिहेवियर, उसका व्यवहार। आपका व्यवहार अगर पब्लिक के साथ अच्छा नहीं है, आपका व्यवहार रिप्रेजेंटेटिव के साथ अच्छा नहीं है, किश्तवाड़ के कंपनीज के अंदर जितने भी यहां पर पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर जो भी आरआर प्लान बनेगा उसमें 90%, 80 to 90% रोल यहां के चुने हुए नुमाइंदों का होता है, यहां के रिप्रेजेंटेटिव्स का होता है, ना कि डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाना है, कानून बनाना कोई डिप्टी कमिश्नर का काम नहीं है। कानून, लॉ मेकिंग बॉडी जो है वो असेंबली है। कानून असेंबली में बनते हैं, पार्लियामेंट में बनते हैं, डीसी ऑफिस में कानून नहीं बनते हैं। और ये पहली बार हम देख रहे हैं कि डीसी ऑफिस से इस प्रकार से कानून बनाए जा रहे हैं। बदतमीजी हमारे एमएलए के साथ की जाएगी तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी पब्लिक का नुमाइंदा हो जो जिसको पब्लिक ने चुना है, उसके साथ बदतमीजी कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मैटर में इंटरवेल करें और कार्रवाई होनी चाहिए कि किस प्रकार से एक चुने हुई नुमाइंदे के साथ बदतमीजी, गलत शब्दों का